क्लियर है स्क्रीन? यस सर। ओके, चलो आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है बट बेसिक है, ठीक है। हम इसमें कवर करने वाले हैं होस्ट नेम, आईपी एड्रेस, डीएनएस, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एसएसएच, आरडीपी, सारी चीज़ें क्या होती है, लोड बैलेंसर क्या है, फायरवॉल्स क्या है। तो ये बेसिक है। इसके बाद हम मूव करेंगे नेटवर्किंग में, है ना। तो स्टार्ट कर रहे हैं आपका फर्स्ट ब्राउज़र स्क्रीन। अच्छा, आप में से कितने लोगों को बेसिक नेटवर्किंग का आइडिया है? नेटवर्क नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, इंटरनेट नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट नेटवर्किंग बेसिक किसी को? आदित्य, आपको? हेलो, रिप्लाई करो यार। क्या है कि उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको बेसिक होगा तो ठीक है, नहीं है तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जोया, विशाल, यस सर। बेसिक कुछ भी आइडिया आप लोगों को नेटवर्क के बारे में, क्या होते हैं नेटवर्क्स? नो सर। अच्छा, ठीक है। चलिए, नेटवर्क में मूव करने से पहले मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ कि जैसे सब ये चीज़ें आप सभी लोग को मालूम है, सभी लोग फैमिलियर हो। आपके पास लैपटॉप है, इस लैपटॉप में सभी का ब्राउजर रन होता है ना। ब्राउजर सभी को मालूम है, यस यस। जैसे कि गूगल क्रोम, एज, फायरफॉक्स, ये सारे हमारे क्या है, ब्राउजर ब्राउजर है, ठीक है। कोई भी ब्राउजर, आप जब भी ब्राउजर में कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जैसे कि मैंने इस पे सेंड किया किसी भी रिक्वेस्ट पे, जैसे कि gmail.com, तो जीमेल जो है ये एक्चुअली अवेलेबल कहाँ है? किसी न किसी सर्वर पे, किसी भी मशीन, जो मशीन है उस मशीन में जीमेल एप्लीकेशन रन हो रहा है और उसको हम एक्सेस कर रहे हैं इस यूआरएल के थ्रू, ठीक है। फेसबुक, facebook.com, facebook.com, ठीक है। adil.it.com, amazon.in, amazon.in, है ना। एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा मेरे होम टाउन में नेटवर्क का थोड़ा इशू है, बट फिर भी आप लोग को आवाज़ आई थिंक प्रॉपर आ रही होगी, है ना। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी नेटवर्क में तो आप लोग मुझे रिप्लाई करेंगे, मैसेज डाल देंगे, ठीक है। सर आप शायद मुझे या ये पता नहीं किसी और को भी। सर वॉइस वॉइस प्रॉब्लम हो रही है सभी को? यस सर। अभी बताओ, अभी क्लियर है? तो यस सर, अब क्लियर आ रही है। तो सर स्क्रीन भी लैग कर रही है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क का है, फ्लक्चुएट करता है, इशू है। अभी बताओ, स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन और सर वॉइस दोनों ही अभी लैग कर रही हैं। लाइक कर रही है? अच्छा ठीक है, मुझे 2 मिनट दो, मैं रूम चेंज करता हूँ, फिर उसके बाद कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। 2 मिनट में।
हाँ, तो मैंने क्या बताया, जैसे कोई भी एक वेबसाइट है हमारी और इसमें इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने एक मशीन से, है ना, किसके थ्रू, ब्राउज़र के थ्रू। ठीक है, तो ब्राउज़र क्या करता है, एक रिक्वेस्ट सेंड करता है आपको किसी सर्वर पे। सर्वर क्या है, एक्चुअली एक टाइप का मशीन है, जिस टाइप का आपका लैपटॉप है ना। तो ये adil.it.com एक वेबसाइट है जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे मान लीजिए मैंने abc.com एंटर किया, इस टाइप की कोई वेबसाइट्स अगर अवेलेबल है तो अवेलेबल कहाँ है, अगर नहीं है तो उसको फाइंड कैसे करेंगे हम, मशीन को कैसे मालूम होगी कि ये abc.com या abc.in या abc.org, इसको कैसे फाइंड करना है, कैसे सर्वर तक ये रिक्वेस्ट लेके जा रहा है या फिर कैसे फाइंड कर रहा है, हुँ? उस मशीन तक कैसे पहुंच रहा, इसका नेटवर्क मीन्स कनेक्टिविटी कैसे बनाए, कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करें एक मशीन से दूसरे मशीन पे, इस मशीन से कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। तो कनेक्शन को फर्स्ट एस्टेब्लिश करना इंटरनेट के थ्रू या फिर लैन वैन जो केबल्स आते हैं उस केबल के थ्रू, लोकल एरिया नेटवर्क या मैन के थ्रू, तो इसको कनेक्शन एस्टेब्लिश कराना ये कहलाता है नेटवर्क। तो नेटवर्क पे बाद में मूव करेंगे, बट आपको पहले आपको रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स कैसे हम हैंडल करते हैं इसको देखते हैं, इसके बाद हम नेटवर्क पे चलेंगे, है ना, कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, कैसे नेटवर्क्स को मैनेज करेंगे देखेंगे। ठीक है, तो ब्राउजर समझ गए, ये आपका स्क्रीन। तो यहाँ से हम कोई रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, क्या नाम से, adil.it.com, यहाँ से मैंने request.com, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का फर्स्ट पेज लोड हुआ, फर्स्ट पेज लोड होगा, ये सारी चीज़ें जो अवेलेबल है, ये एप्लीकेशन अवेलेबल है कहाँ, किसी सर्वर पे। ठीक है, ये एक्चुअली सर्वर है, इस सर्वर पे हमारे एप्लीकेशन रन हो रहा है। तो जैसे ही हमने रिक्वेस्ट सेंड किया तो ये लोड करता है फर्स्ट पेज, बट जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी सर्वर कोई भी सर्वर को एक्सेस करने के लिए इसकी आईपी एड्रेस होनी चाहिए, है ना, सर्वर आईपी एड्रेस, क्या होता है आईपी एड्रेस, किसी भी मशीन की एक प्रकार की आईडी। तो इस मशीन की आईपी एड्रेस जब तक आपको मालूम नहीं होगी तब तक आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए ये एड्रेस जो है लोकल होस्ट है, तो मैं एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ कोई एड्रेस 168.168.1.1.6.1, एक एग्जांपल के लिए ये हमारी क्या आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये अभी आईपी एड्रेस रेंज रहने दो। हाँ, आईपी एड्रेस, अब
में से कितने लोग हैं, अगर मैं बोलूं आपसे कि आप कम से कम 10 वेबसाइट्स जो भी हैं, 10 वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन इसके आईपी एड्रेस के थ्रू सर्च करें, ओनली 10, कितने लोग एक्सेस कर सकते हैं आईपी एड्रेस के थ्रू? कोई भी एक एप्लीकेशन बताइए जिसकी आपको आईपी एड्रेस मालूम है। मशीन की आईडी होती है ना आईपी एड्रेस। नहीं ना, ये क्या है adil.it.com, ये क्या है? adil.it.com, इसको बोलते हैं होस्ट नेम या फिर डोमेन नेम। दो चीजें होती हैं, ये मीन्स होस्ट नेम बोलो या फिर डोमेन नेम। दो चीजें, होस्ट नेम या फिर डोमेन नेम। तो होस्ट नेम जो है आपका adil.it.com या डोमेन नेम adil.it.com, तो इसको कन्वर्ट करते हैं इसके आईपी एड्रेस पे। जो इसकी आईपी एड्रेस होगी, इस आईपी एड्रेस से इसको बनाया जाता है इसका डोमेन नेम। तो डोमेन नेम और आईपी एड्रेस दोनों में से कोई एक, अगर आपके पास आईपी एड्रेस है तो डोमेन नेम फाइंड कर सकते हैं, डोमेन नेम है तो उसकी आईपी एड्रेस फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी मशीन को एक्सेस करने के लिए या तो आपके पास होना चाहिए इसका डोमेन नेम या फिर होना चाहिए आईपी एड्रेस, तो आप उस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन नेम और आईपी एड्रेस जो कंटेन करता है वो होता है डीएनएस सर्वर। कौन? डीएनएस सर्वर, नाम सुने हैं डीएनएस सर्वर। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या कहता है? डोमेन नेम सिस्टम न्यूमेरिकल एक आईपी एड्रेस है, इसका यूज हम करते हैं वेबसाइट्स में। बट डोमेन नेम सिस्टम मीन्स डीएनएस सर्वर वो कंटेन करता है आपकी आईपी एड्रेसेस, ठीक। तो डोमेन नेम सिस्टम को अगर आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे तो ये आपको प्रोवाइड करता है क्या? होस्ट नेम या फिर डोमेन नेम। और डोमेन नेम प्रोवाइड करेंगे डीएनएस सर्वर को, तो ये प्रोवाइड करेगा को आपको आईपी एड्रेस, वाइस वर्सा, है ना। आईपी एड्रेस आपने भेजा डीएनएस सर्वर पे, तो ये आपको देगा उसका डोमेन नेम। डोमेन नेम दिया तो ये आपको रिटर्न करेगा क्या? आपको आईपी एड्रेस। तो ये कंटेन करता है आपका डीएनएस सर्वर। अब डीएनएस सर्वर क्या होता है, कहाँ अवेलेबल है? ठीक है। तो सबसे पहले जब आप अपने आपका सिस्टम जो आपका ब्राउज़र है, तो सबसे पहले ब्राउज़र लोकल डीएनएस कहाँ जाता है आपको एक्सेस करने के लिए? लोकल डीएनएस इसमें आपको फर्स्ट एक्सेस करेगा जैसे ही आपने क्या सर्च किया adil.it.com। तो adil.it.com ये चेक करता है कि इस डीएनएस सर्वर में जो लोकल मीन्स आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में जो डीएनएस सर्वर है, तो इसमें adil.it.com अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो उसको
ब्राउजर पे लॉन्च करो, मीन्स ब्राउजर पे एक्सेस दो। बट अगर नहीं है तो वो क्या करता है, फाइंड करता है। तो ये जाएगा आपके लोकल होस्ट पर, अभी किसी दूसरे मशीन में नहीं जा रहा, अभी सेम मशीन आपकी मशीन पे लोकल होस्ट पे जाके फाइंड करता है। कौन सा? आईपी एड्रेस। आपने इसको क्या दिया? adil.it.com, .com है, .com। और आपने देखा होगा, शायद आप लोग प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट किए हो तो ठीक है, नहीं तो आपको मालूम है मैं हमेशा रन करता हूँ, जैसे टॉमकैट है, टॉमकैट लोकल होस्ट मशीन पे। तो लोकल होस्ट मशीन जो अवेलेबल है वो कहाँ अवेलेबल है? हमारे करंट मशीन पे ना, लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 8080, लोकल होस्ट आईपी एड्रेस। बीच में रिप्लाई करते रहना, क्योंकि नेटवर्क इश्यू है, मैंने बताया, यस या नो। तो जहां आपको लगे कोई भी एक लोग, आदित्य अक्षय, वॉइस अगर क्लियर आ रही हो तो ठीक है। ओके सर। ठीक है, बीच में कोई भी यस नो ऐसा, है ना। तो जेनकिंस सर्वर हमारा रन हो रहा है किस पे? लोकल होस्ट मशीन पर। क्या है एड्रेस इसका? लोकल होस्ट। आपने इसको क्या प्रोवाइड किया? डोमेन नेम या आईपी एड्रेस? हाँ, डोमेन नेम या आईपी एड्रेस? डोमेन नेम, है ना, डोमेन नेम दिया या होस्ट नेम। तो लोकल होस्ट, होस्ट नेम, तो ये इंटरनली जैसे ही आपके सिस्टम में जाएगा आपको फाइंड करता है लोकल डीएनएस सर्वर पे। लोकल डीएनएस सर्वर को पास करता है लोकल होस्ट कि मैं लोकल होस्ट से हूँ। तो ये चेक करता है डीएनएस सर्वर में इसकी आईपी एड्रेस, क्या इसकी आईपी एड्रेस लोकल होस्ट की आईपी एड्रेस क्या है। तो लोकल होस्ट की आईपी एड्रेस क्या होती है? लोकल होस्ट की आईपी एड्रेस 127.0.0. है ना। आईपी एड्रेस, ये आपका आईपी एड्रेस। तो सभी मशीन का लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस 127.0.0.1, ये आपकी आईपी एड्रेस है। ठीक है, मैंने बताया, आपने मान लिया, बट मैं एक बार इसको एक्सेस करता हूँ। क्या प्रोवाइड करना है मुझे? जेनकिंस सर्वर। अभी मैंने लोकल होस्ट अप्लाई किया, अब मुझे अप्लाई करना है 127.0.0.1 कॉलन पोर्ट नंबर 8080। सेम चीज देखिए, समझ में आया? लोकल होस्ट आईपी एड्रेस है तो भी आप सेम मशीन को एक्सेस कर पाएंगे, या फिर डोमेन नेम या होस्ट नेम देंगे तो सेम मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? डीएनएस सर्वर, डीएनएस सर्वर समझ में आया? डीएनएस सर्वर का यूज क्या है? किसी भी मशीन को अगर हम लोकल होस्ट देते हैं, लोकल होस्ट या फिर डोमेन नेम देते हैं, तो वो उसका आईपी एड्रेस फर्स्ट फाइंड करता है। बिना आईपी एड्रेस के आप मशीन से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये फर्स्ट चीज आप समझिए, क्योंकि ये आईपी एड्रेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम नेटवर्किंग में चल रहे हैं। नेटवर्किंग का पूरा पार्ट जो है आईपी एड्रेस, मशीन से रिलेटेड सारी चीजें कनेक्ट करना है। इस वजह से आपको पूरा आईपी एड्रेस के बारे में फर्स्ट बता रहे हैं। समझ में आ रहा आदित्य, जोया? आवाज ही नहीं आ रही आप लोग का, आप लोग हो भी चलेगा। यस सर। कन्वर्ट आईपी एड्रेस इनटू ह्यूमन, हाँ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ठीक है।
इसमें एक्चुअली मेन बनाया गया इसीलिए क्योंकि हम बहुत जो हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट हैं, वेब एप्लीकेशन है, ये एक डेवलपर के लिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड है तो नॉर्मल यूज़र के लिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी। इस वजह से ही ह्यूमन रीडेबल बनाया जाता है ताकि वो इजीली इन सारी चीज़ों को याद रखें, है ना। हमारे पास 20 वेबसाइट्स हैं तो 20 वेबसाइट्स के आईपी एड्रेस याद रखना पॉसिबल नहीं है, या फिर उसको एक्सेस करने के लिए बार बार आईपी एड्रेस टाइप करना, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इस वजह से उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, होस्ट नेम में, इसके डोमेन नेम में। तो इसलिए डोमेन नेम जो है ये सिर्फ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है। यूजर्स यूजली नॉर्मल यूजर या एंड यूजर जिसको बोलते हैं, जो आपके एप्लीकेशन को एक्सेस करता है, उसके लिए बनाया जाता है। लेकिन ये डीएनएस सर्वर पे जाता है और फाइंड करता है उसका आईपी एड्रेस को। आईपी एड्रेस जब मिलता है तो उसके बाद वो कनेक्ट करता है किससे, आपके मशीन से कनेक्ट करेगा कि ये जो मशीन है ये जो रन हो रहा है आपके लोकल सिस्टम पे ही रन हो रहा है, इसकी इस मशीन की एड्रेस है। तो जैसे अपने ब्राउजर में आपने एंटर किया तो वो सेम मशीन को पॉइंट करता है और उस मशीन में जाने के बाद सर्च करता है वो एप्लीकेशन कौन से पोर्ट नंबर पे रन हो रही है। मीन्स जेनकिंस कौन से पोर्ट नंबर पे रन हो रही है। पोर्ट नंबर क्या है, चलो अभी आगे आता है, अभी आईपी एड्रेस के बाद पोर्ट नंबर पे चलेंगे। तो पोर्ट नंबर पे कौन से पोर्ट नंबर पे रन हो रही है, और उस पोर्ट नंबर पे जाने के बाद उसका फर्स्ट यूआरएल एक्सेस क्या है, एक्सेस लॉगिन पेज पे जाना है। लॉगिन पेज पे जाएंगे, उसके बाद आपको फॉर्म का जो भी इसको यूज़र आईडी देना है, आईडी पासवर्ड, वो उसके बाद ओपन होगा। तो ये एक्चुअली जो बनाया जाता है, ये शायद आपको मालूम होगा, तो ये पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स जो ब्रेक होता है, कैसे ब्रेक होता है, क्वेश्चन मार्क से। जहां भी आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा तो इस यहाँ से क्वेश्चन मार्क से आपका स्टार्ट हो जाता है की एंड वैल्यूज। तो ये जो है आपका की और वैल्यू फॉर्म में है। यहाँ से की और वैल्यू, की वैल्यू इसको बोलते हैं क्वेरी पैराम्स। इसको क्या बोलते हैं, क्वेरी पैरामीटर्स। अरे कहाँ चला गया, ठीक है। तो की, इसके बाद आएगा की इक्वल टू वैल्यू। जैसे id इक्वल टू 101, नेम इक्वल टू नेम इक्वल टू ABC XYZ, यह राहुल। इस तरह से की एंड वैल्यूज बनते हैं किसमें, क्वेश्चन मार्क के बाद। अच्छा, तो आपको देखना हो तो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे इसका किसी भी जो भी मैंने एक्सेस किया www.com, ये हमारा क्या है, की एंड वैल्यू। और एक होता है इसके अंदर एंड ऑपरेटर्स, जिसका हम यूज करते हैं इस यूआरएल को कंप्लीटली एक्सेस करने के लिए। यहाँ से कॉपी, और इन की 1 और की 2 के बीच में एक एंड ऑपरेटर्स लगाते हैं बताने के लिए कि कितने इनपुट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इनपुट्स आपको डेवलपर्स प्रोग्राम डेवलप नहीं करने हैं, आपको समझने हैं कि रिक्वेस्ट क्या आ रही है, क्या इनपुट्स जा रहा है उसके लिए, ठीक है। तो यूजर्स को किसी भी पेज को ओपन करने के लिए उसमें मान लीजिए आपको जो पेज की रिक्वायरमेंट है उसमें बोल रहे हैं कि आप जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे आप कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो उसने परचेस किया है वो उसकी परचेज आईडी दोगे तो उसकी उस आईडी के बेस पे हम क्या करेंगे, आपको उसकी रिसिप्ट या फिर बिलिंग सिस्टम या फिर रिपोर्ट सारी चीज़ें दे सकते हैं। तो आपको वो आईडी पास करनी होती है। तो आईडी के लिए आपको ये आईडी देनी होगी, बट आईडी से सफिशिएंट नहीं है, आईडी प्लस प्रोडक्ट का नेम। तो प्रोडक्ट नेम कैटेगरी, इसके लिए सिर्फ प्रोडक्ट नेम कैटेगरी नहीं, उसकी और भी सारी डिटेल्स हैं, वो सारी डिटेल्स इस तरह से बाइंड किए जाते हैं इसके लिए किसमें, जो रिक्वेस्ट हम भेजते हैं, ठीक है। तो की एंड वैल्यू फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसको भेजते रहते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क तक ही ये क्या कहलाता है, हमारा यूआरएल्स है। ये जो है आपका आईपी एड्रेस, मशीन का एड्रेस, उस मशीन में कौन सा पोर्ट है, उस क्योंकि उस मशीन के अंदर उस मशीन में मल्टीपल एप्लीकेशन रन हो रहे होते हैं, इस वजह से पोर्ट नंबर रहता है उसका। और उस पोर्ट पे कौन सा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को कैसे एक्सेस करेंगे, लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर रिपोर्ट देखना है, डैशबोर्ड पे जाना है, तो ये उसका यूआरएल। इसके बाद क्या काम करने हैं, यहाँ से क्वेश्चन मार्क्स के बाद से बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखो एक
URL लिया, इसको करते हैं ब्रेक। चलो ब्रेक करें तो कहाँ से ब्रेक होगा, www.google.com। ये क्या है, IP एड्रेस प्लस डोमेन नेम, इसका डोमेन नेम है ना google.com, डोमेन नेम, सर्च URL, सर्चिंग करना, सर्च ऑपरेशन, देन यहाँ से ब्रेक, क्वेश्चन मार्क से ब्रेक। फर्स्ट Q इक्वल टू Gmail, Q क्या हो गई, की Gmail वैल्यू, एंड ऑपरेटर्स, देन RLJ की एंड वैल्यू, वैल्यू कहाँ जाएगी आपका, वैल्यू, की एंड वैल्यू, नेक्स्ट एंड ऑपरेटर्स। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा इसको, की एंड वैल्यू कितने टोटल की एंड कितने इनपुट्स और आउटपुट्स भेजे जाते हैं। एक्चुअली डेवलपर्स का काम है कि क्या URL पास किए जा रहे हैं, यहाँ से की है और वैल्यू काफ़ी काफ़ी काफ़ी, ये कंप्लीट वैल्यू है, ठीक है। समझ गए ये, IP एड्रेस, डोमेन नेम, होस्ट नेम, DNS सर्वर। DNS सर्वर क्या है आपका, लोकल DNS सर्वर। लोकल DNS सर्वर में अगर वो एप्लीकेशन नहीं मिलता है, जैसे लोकल होस्ट adil.it.com डालूंगा तो मिलेगा क्या, adil.it.com, यस। अगर मैं इसका नेम adil.it.com जो IP एड्रेस है, इसको मैं लोकल होस्ट पे सर्च करूंगा, मिलेगा नहीं ना, लोकल होस्ट मेरे मशीन नो सर। नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि वो एप्लीकेशन उस मशीन पे है ही नहीं। तो जब नहीं है तो कैसे मिलेगा, तो आपका जो लोकल DNS सर्वर है वो क्या बोलेगा कि मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है adil.it.com। तो क्या काम करेंगे, इस adil.it.com को कैटेगराइज किया जाएगा, adil.it को अलग किया जाएगा, .com को अलग। तो फर्स्ट चेक करेगा .com की जो डायरेक्टरी है, तो .com में जाके सर्च करना है, .in की डायरेक्टरी .in में सर्च करना, .org है, तो जो भी इसका डायरेक्टरी इसमें फाइंड करना है तो किसके बेस पे, .com के बेस पे, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिफाई करता है .com, .in, .org किसमें, रूट नेम सर्वर पे। तो फर्स्ट ये मूव करता है यहाँ से रूट नेम सर्वर, तो यहाँ से निकलेगा, इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मूव करेंगे हम कहाँ, अगर नहीं मिला तो नेक्स्ट लेवल क्या चाहेंगे, रूट नेम सर्वर। रूट नेम सर्वर में जो इसकी आइडेंटिटी है, इसको चेक किया जाएगा .com या फिर .in या फिर .org, रूट नेम। ये सारी चीज़ें यहाँ क्या की जाएगी, रूट नेम सर्वर में फाइंड करता है। तो रूट नेम सर्वर में अगर हमें मिल जाता है कि हाँ ये हमारा जो वेबसाइट है जो एक्सेस करे URL है वो एक्चुअली .com है, .com, कौन सा .com के लिए आ रही है, तो .com जाता है किसके पास, एक्सेस लेके .com टॉप लेवल डायरेक्टरी में, किसमें, टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन में इसको जाएगा, सर्च करेगा .com। टॉप लेवल जो डोमेन है ये .com यहाँ से कॉल करता है किसको, इसके सर्वर को, .com सर्वर को, क्योंकि जो सर्वर्स बने होंगे सबके सर्वर अलग अलग होंगे, जैसे .com सर्वर, तो इसमें सारे के सारे .coms होंगे। जैसे एक एग्जांपल की बात करें कि आप बीटेक स्टूडेंट हैं तो आपको मालूम है जो यूनिवर्सिटी है तो उसमें CS ब्रांच वाले होंगे,
या फिर सिविल वाले, मैकेनिकल वाले। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स होगा, है ना। यूनिवर्सिटी एक है बट डिपार्टमेंट सबके अलग अलग होंगे। तो इस तरह से ये क्या करता है, सबके अलग अलग वो सर्वर्स बने हैं। तो .com.in.org, तो adil.it.com सर्च करना है ना। तो .com में डायरेक्टरी में जाकर क्या बोलता है, इस कॉल करेगा कि फर्स्ट जाएगा org में। org में कोई आदिल IT नाम का है नहीं, क्यों, क्योंकि जाना ही नहीं है, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, .com में जाना है। .com में जाएगा सीधे आदिल.IT सर्च करेगा, कॉल करता है। जैसे कि आपका ये क्लास में आपको कॉल किया जाएगा कि विशाल नाम का कोई स्टूडेंट है क्या इस क्लास में, CS में। तो बोलेंगे यस है अवेलेबल, अगर नहीं होगा तो नहीं है, वापस आ जाएगा। तो यहाँ .com के अंदर कितने स्टूडेंट्स होंगे, जो जैसे कि मान लो CS ब्रांच है, तो कितने टोटल स्टूडेंट्स होंगे CS के, एक एग्जांपल के लिए बताओ। CS के स्टूडेंट्स मल्टीपल CS, हाँ 200 500 जो भी होंगे स्टूडेंट्स, है ना। तो इस तरह से .com में कितनी वेबसाइट्स होंगी, .com लाखों वेबसाइट्स होंगी ना, मिलियंस में होंगी। तो आपका नाम फाइंड सर आपकी करना, वॉइस लैग कर रही है। वॉइस लाइक कर रही है अब। और कोई बताओ। अभी सही है। आदित्य लेफ्ट हो गया। जोया, हाँ अच्छा है, अब बताओ। अभी ठीक लग रही है सर वैसे। 4-5 सेकेंड के लिए हुई थी, अभी ठीक है। ठीक है, कुछ 1-2 दिन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अभी मुझे निकलना है भोपाल, कुछ थोड़ा काम के लिए आ गया था घर। जब निकल जाएंगे तो फिर वो क्लास, यहाँ नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, बस 1-2 दिन और मैनेज कर लो। ठीक है। तो .com में आपको मालूम है जिस मल्टीपल .coms है, तो इसमें फाइंड क्या किया जाएगा, आदिल.IT। तो ये बोलेगा यस अवेलेबल है आदिल.IT। आदिल.IT अवेलेबल है, तो हे DNS सर्वर क्या करोगे, नेम सर्वर। तो ये क्या बोलता है, यस अवेलेबल है, नेम सर्वर के पास कहाँ जाएगा, नेम सर्वर आइडेंटिटी करने के लिए, नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है, नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर, DNS, डोमेन 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 नेम सर्वर। हे DNS, आप मुझे इसका IP एड्रेस प्रोवाइड करो। कहाँ से जाएगा रिक्वेस्ट, टॉप लेवल डायरेक्टरी से। टॉप लेवल डायरेक्टरी से जाएगा सीधा DNS सर्वर के पास, क्या रिक्वेस्ट लेके, आदिल.IT। आदिल.IT आदिल.IT.com आदिल.IT.com को कौन स्टोर करके रखा है, DNS सर्वर। ये DNS सर्वर हमें रिटर्न करेगा क्या, इसका IP एड्रेस। तो ये रिटर्न करा IP एड्रेस। IP एड्रेस, तो IP एड्रेस एक्चुअली एक वो प्रोवाइड करता है SOA। ठीक है, सिंपल, अभी देख लीजिए। IP एड्रेस रिटर्न करो, कौन कंटेन करता है, क्या टेबल से, चार्ट से, ठीक है देखेंगे। तो आप ये IP एड्रेस रिटर्न करेंगे किसका, आदिल.IT.com का, अगर अवेलेबल हो तो। .com का इसने क्या किया, इसका IP एड्रेस रजिस्टर्ड होगा दोनों का। अब समझ में आया। अब जब IP एड्रेस मिल गया है, तो अब लोकल होस्ट पे सर्च करना होगा कि उस मशीन पे जहाँ ये आदिल.IT रन हो रहा है इसकी IP एड्रेस। तो फॉर एग्जांपल इसका जो IP एड्रेस था, ये क्या था, ये ये डोमेन नेम, होस्ट नेम, और ये IP एड्रेस, और इसका ये IP एड्रेस। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी, DNS server.com के अंदर रजिस्टर्ड होंगी। तो जैसे आदिल.IT बोलोगे यस, इसकी IP एड्रेस रिटर्न करेगा। अब जब IP एड्रेस आपको मिल गया है, तो आप इजीली इस मशीन से कनेक्ट कर सकते हैं, यस यस। तो यहाँ से रिक्वेस्ट वापस रिटर्न, ये सारी चीज़ें बैक आएगा, ये इसको देगा, एक्चुअली इसको देगा नहीं, सीधे सीधे आपको IP एड्रेस रिटर्न मिल गया। और ये बैक
उसकी आईपी एड्रेस और ये बैग, और ये जाके कनेक्ट करेगा इस मशीन से। आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा। हेलो, यस सर। ये जाके इस पेज को लोड करेगा। तो इसी को बोलते हैं, ये जो यहाँ से रिक्वेस्ट, इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट भेजना सर्वर को, और ये रिटर्न करेगा आपको रेस्पॉन्स। अब रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स भेजने के लिए भी काफ़ी इसमें कैसे भेजना है रिक्वेस्ट, क्या क्या डेटा लेके जा रहे हैं, अब हमारे ब्राउज़र से क्या क्या डेटा लेके जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें क्या करनी होंगी, HTTPS के पैकेट्स में या SSH के थ्रू। तो कौन से मीडियम है, किसके थ्रू आप क्या है, कौन से प्रोटोकॉल आप फॉलो कर रहे हैं जिसको डेटा आपको सेंड करने के लिए चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपकी जो सर्वर है, उस सर्वर में लगे होंगे फायरवॉल सिक्योरिटी। यहाँ क्या लगेगा आपका, फायरवॉल सिक्योरिटी। फायरवॉल सिक्योरिटी फर्स्ट फायरवॉल चेक करता है कि जो रिक्वेस्ट आ रही है adil.it.com, ये HTTPS है या फिर HTTP है या SSH रिक्वेस्ट आ रही है या RDP आ रही है, कौन से रिक्वेस्ट से आ रही है, क्या रिक्वेस्ट है, उसको एक्सेस है या नहीं। तो यहाँ अगर HTTP है तो उसको क्या परमिशन दिया जाए या नहीं दिया जाए, HTTPS है तो उसको क्या परमिशन मिलना चाहिए, या फिर SSH है तो इनको हमें अलाउ करने होते हैं किसमें, आपके सर्वर अलाउ करता है। HTTPS मीन्स अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट, कि ये जो डेटा यहाँ से लेकर जा रहा है वो उसकी पैकेजिंग कैसी है, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है ये इंटरनेट के थ्रू जो ट्रेवल कर रहा है डेटा, उसमें और भी कोई एक्सेस कर सकता है या कोई हैकर अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे एप्लीकेशन को हमारे एप्लीकेशन पे कुछ भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं कि HTTP रिक्वेस्ट चलेगा नहीं। तो HTTPS में क्या डिफरेंस है HTTP में, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड होता है, इनक्रिप्टेड SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है, मिलता है, जिससे वो जो डेटा आपका यहाँ से ट्रांसफर हो रहा सर्वर पे वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, जिसकी वजह से अगर कोई हैकर उसको हैक भी करता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से HTTPS रिक्वेस्ट क्या होते हैं, ऑथराइज्ड रिक्वेस्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फायरवॉल्स क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किस पे, HTTPS से। तो HTTPS है तो अलाउ करेगा, HTTP है तो अलाउ नहीं करेगा, या फिर SSH के लिए आपने अलाउ करके रखा है तो जो भी सर्वर्स में हमने अलाउ करके रखा है उसको ही रिक्वेस्ट मिलेगी, अदरवाइज किसी को रिक्वेस्ट नहीं मिलेगी। तो याद है आप लोगों को, मैं अभी कुछ टाइम पे जब मैनुअल डिप्लॉयमेंट कर रहे थे डेवऑप्स की क्लास में, है ना, तो हम मुझे क्या करना पड़ रहा था, बार बार पोर्ट नंबर्स HTTPS TCP अलाउ करने पड़ रहे थे ना। हेलो, यस सर। तो उसको हमें क्या करना होता है, अलाउ करना होता है, बताना होता है सर्वर को। तो फर्स्ट फायरवॉल्स, तो फायरवॉल्स अगर इसको अलाउ कर दिया, मान लीजिए अगर इसने अलाउ कर दिए, हाँ ठीक है आप भेज सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि रियल टाइम में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक एप्लीकेशन नहीं होता, एक एप्लीकेशन एक सर्वर पर रन नहीं होता है, एक एप्लीकेशन जो है मल्टीपल सर्वर पे रन होते हैं। रीजन होता है कि किस रीजन से,
कि अगर ये सर्वर किसी रीजन से डाउन हो जाता है तो बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, जिसके वजह से जो रिक्वेस्ट आ रही है इसको रीडायरेक्ट कर देंगे दूसरे सर्वर पर, दूसरे सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजेंगे, वहां से प्रॉपर रेस्पॉन्स मिल सके। तो इसी के लिए अगर हमारे पास मल्टीपल सर्वर, एक से ज़्यादा सर्वर है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं लोड बैलेंसर। तो अभी अभी टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया। लोड बैलेंसर चलो कल स्टार्ट करेंगे, आज शायद स्टूडेंट भी नहीं आए हैं। ठीक है, हेलो, यहाँ तक बताओ किसी को डाउट? हेलो सर। हम्म, नो सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर लोड बैलेंसर, मल्टीपल आईपी एड्रेसेस, कल लोड बैलेंसर आपको बताएंगे। यहाँ तक आप लोग देख लो। तो डीएनएस आपको समझ में आया होगा, आईपी एड्रेस और आपको लोकल होस्ट रिक्वेस्ट। तो स्टेप 1 आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यस, कोई डाउट? नो सर। चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल ज्वाइन करो, सभी लोग आ जाएं, कल कंटिन्यू करेंगे, है ना? यस सर, चलो ओके, ठीक है।